हेलो दोस्तों, तो यार इस एपिसोड के बाद बहुत सारे फिलर हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में खागिया को देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी नारुतो कहता है तो ये है सेज ऑफ सिक्स पाथ की मदर। तभी सास्के कहता है खागिया और सोस्की। इधर खागिया नारुतो और सास्के के हाथ में वो निशान देख लेती है और तभी वो नारुतो और सास्के को नीचे फेंक देती है और उन दोनों को अपने बालों से हमला करती है और नारुतो और सास्के बहुत दूर छिटक जाते हैं। तभी खागिया नीचे आती है और साकुरा और ककाई सेंसे के ऊपर ना हमला करके नारुतो और सास्के के ऊपर हमला करने जाती है और कहती है उन दोनों के पास हागुडोमो और हामुरा का नहीं, उन दोनों के पास इंद्रा और असुरा का पावर है। यह कहकर वो अपने ब्याकुगन से उन दोनों के चाकरा को देखती है और कहती है तो वो हागुडोमो है जिसने उन्हें ये जुत्सु दिया है। इधर साकुरा यह देकर कहती है आखिर ये है कौन और मादरा अचानक इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। इधर सास्के खागिया के चाकरा को महसूस करके कहता है इसका चाकरा तो मादरा से भी बहुत अधिक है। हागुडोमो को शायद ये पता था कि ये वापस आने वाली है, इसलिए उसने हमें ये दिया। इधर ककाई सेंसे कहते हैं आखिर तुम क्या चाहती हो। तभी खागिया कहती है ये प्लेस, ये लैंड मेरा जन्मभूमि है और मैं इसे और डैमेज होता नहीं देख सकती। यह सुनकर नारुतो और सास्के चौंक जाते हैं। तभी खागिया अपने पावर से उस डायमेंशन को चेंज कर देती है और नारुतो और बाकी सबको एक ऐसी जगह पर लेकर चली आती है जहाँ पर सिर्फ लावा होता है। तभी वो कहती है मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए इरेज कर दूंगी। इधर वे लोग बहुत तेजी से लावा में गिर रहे होते हैं। यह देखकर ककाई सेंसे कहते हैं क्या ये एक गेंजुत्सु है? नहीं, ये तो रियल लग रहा है। इधर सास्के समनिंग जुत्सु यूज करके एक पंछी को समन करता है और उसके सहारे वो नारुतो को बचा लेता है। इधर ककाई सेंसे अपने आइडिया से साकुरा और ओबिटो को बचा लेते हैं। तभी साकुरा का हेड बैंड उस लावा में गिर जाता है और जलकर राख हो जाता है। यह देखकर ककाई सेंसे कहते हैं तो ये एक गेंजुत्सु नहीं है, तो उसने हमें एक दूसरे डायमेंशन में समन कर दिया। इधर सास्के नारुतो से कहता है अगर हम दोनों में से एक भी मारा गया तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारा सेज ऑफ सिक्स पाथ का लाइट स्टाइल और मेरा शैडो स्टाइल ही मिलकर इसे सील कर सकता है, इसीलिए किसी भी हालत में हम नहीं मर सकते। यह सुनकर नारुतो कहता है ठीक है। इधर ककाई सेंसे जिस स्क्रॉल के सहारे लटके होते हैं वो गर्मी की वजह से जल जाता है और ककाई सेंसे और साकुरा उस लावा में गिरने जाते हैं। यह देखकर नारुतो अपने हाथ से ककाई सेंसे और साकुरा को पकड़ लेता है, पर तभी खागिया नारुतो के ऊपर हमला करने लगती है। यह देखकर सास्के अपने हमले से खागिया के हमले को रोकने लगता है, पर तभी खागिया के दो हथियार उस पंछी के पंख में आकर लग जाते हैं। यह देखकर सास्के कहता है ओ शिट, उसने अपने ब्याकुगन से मेरे पंछी के चाकरा पॉइंट में हिट कर दिया। तभी वो पंछी अपने पंख को यूज नहीं कर पाता और वो नीचे गिरने लगता है। यह देखकर सास्के अपना सुसानो यूज करने जाता है और वो उसे यूज नहीं कर पाता। यह देखकर वो अपने हाथ को देखता है तो उसमें खागिया के वो हथियार लगे होते हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट होकागे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे उठकर कहते हैं मादरा के रॉड्स गायब हो गए, अब मैं फाइनली मूव कर सकता हूँ। उसके बाद हमें सेकेंड होकागे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे बहुत तेजी से कहीं जा रहे होते हैं और कहते हैं अगर मैं उस तरफ जाऊँ जहाँ से मैं बहुत ज्यादा मात्रा में चाकरा को सेंस कर रहा हूँ तो शायद मैं कुछ जान पाऊँ। उसके बाद हमें थर्ड होकागे और फोर्थ होकागे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे भी उस भारी मात्रा में चाकरा को महसूस करके उसकी तरफ जा रहे होते हैं। इधर नारुतो सबको बचा लेता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी ककाई सेंसे कहते हैं नारुतो तुम उड़ सकते हो। यह देखकर नारुतो भी चौंक जाता है। इधर ककाई सेंसे अपने मन में कहते हैं हाँ, मादरा भी तो सेज ऑफ सिक्स पाथ के चाकरों को पाकर उड़ सकता था। इधर नारुतो यह देखकर मुस्कुराता है और शैडो क्लोन यूज करता है और उसे साकुरा और ककाई सेंसे को दे देता है और कहता है तुम ककाई सेंसे और साकुरा को संभालो। इधर यह देखकर खागिया कहती है सेज ऑफ सिक्स पाथ का चाकरा, पर कोई भी चाकरा क्यों ना हो, सब चाकरा मुझसे बिलोंग करते हैं। इधर सास्के उस हथियार को अपने हाथ से निकाल लेता है और सुसानो को ऑन कर लेता है। इधर खागिया नारुतो और सास्के के ऊपर हमला करने जाती है और कहती है
तुम्हारा सब चक्रा अब मेरा हो जाएगा। तभी नारुतो कागुया के ऊपर अपना पंच मारता है, पर नारुतो कागुया के पावर के सामने टिक नहीं पाता और दूर छिटक जाता है और कहता है अभी सास्के। तभी सास्के अपने सुसानो के साथ कागुया के ऊपर हमला करती है, पर कागुया अपने एक हाथ से उस हमले से बच जाती है और सास्के दूर छिटक जाता है और वो नारुतो के पास आकर नारुतो का पैर पकड़ लेता है। यह देखकर नारुतो कहता है सास्के। तभी सास्के कहता है सुसानो का अटैक भी उसके ऊपर कम नहीं किया। तभी नारुतो अपने उस ब्लैक बॉल से एक गोल जैसा चीज बना देता है और सास्के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है उसके ऊपर हमला करना बेकार है, हमें उसे सील करना होगा। यह सुनकर नारुतो हाँ बोलता है। इधर कागुया टेलीपोर्टेशन jutsu यूज करके सीधा नारुतो और सास्के के पीछे आ जाती है। यह महसूस करके नारुतो और सास्के घबरा जाते हैं और घबराते हुए पीछे मुड़ते हैं। तभी कागुया नारुतो और सास्के को पकड़कर रोने लगती है और कहती है मेरे बच्चे जिसके साथ मैंने अपना चक्रा शेयर किया था। इधर नारुतो अपने मन में कहता है मैं मूव नहीं कर पा रहा। तभी कागुया कहती है चलो मेरे पास आ जाओ बच्चों। तभी अचानक नारुतो और सास्के के बॉडी में ब्लैक jutsu आ जाता है और कहता है लगता है कागुया ने अपने बच्चों को तुम दोनों के भीतर देखा है। ये कितना प्यारा है ना, ये जो अपने बच्चों के हाथों ही सील हो गई थी, कितनी प्यारी मदर है ना। यह सुनकर नारुतो कहता है सेजब सिक्स पाथ क्यों अपने ही मदर को सील करेंगे, मुझे लगा था वो तो टेन टेल के साथ सील हो गई थी। तभी ब्लैक jutsu कहता है लगता है तुम्हारा अनुमान गलत है। तभी सास्के कहता है आखिर तुम क्या हो ब्लैक jutsu। तभी ब्लैक jutsu कहता है मैं कागुया का बच्चा हूँ। यह सुनकर सास्के चौंक जाता है और कहता है क्या। तभी ब्लैक jutsu कहता है मदर के जाने के बाद मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। तभी नारुतो कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी ब्लैक jutsu कहता है अब जब तुम मेरे मदर के नाम को जानते हो तो तुम जरूर हागुरोमो से मिले होगे। मुझे पता है कि यह पॉसिबल है और उसने तुम्हें यह पावर दिया है जिससे कि तुम मेरे मदर को दोबारा सील कर सको। यह सुनकर नारुतो कहता है पर हम तो टेन टेल को सील करने वाले थे। तभी ब्लैक jutsu कहता है तुम दोनों कुछ नहीं जानते, मैं जब तक तुम दोनों के चक्रा को ले रहा हूँ तब तक मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जैसा कि मैंने कुछ देर आगे कहा कि मदर को उसके चाइल्ड ने ही सील कर लिया था और वो सील बहुत ही पावरफुल सीलिंग jutsu था। वो jutsu जिसने टेन टेल को ट्रांसफॉर्म करके एक मून बना दिया। पर जब वो सील होने जा रही थी कि तभी उसने मुझे जन्म दिया जिससे मैं उसे एक दिन वापस ला सकूं। अब मैं तुम दोनों को वो सब दिखाता हूँ जो सदियों पहले घटा था।